हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी एकेडमी। तो गाइज़ आज हम लोग हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में पाचन तंत्र भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हमारे बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। एक प्रकार का फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार का जैसे फिजिकल रूप में भी हमारे बॉडी में ये वर्क करता है और क्या करता है, ये केमिकल रूप में भी इसको वर्क करता है। तो गाइस पाचन को हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो में समझेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में पाचन की क्रिया होती है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए और यहाँ पे जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में एक प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अपने माइंड में बनाइए कि कैसे होगा हमारे बॉडी में डाइजेशन की क्रिया। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में किस तरह से होकर गुजरता है, आइए बताते हैं। दोस्तों, हम जब भी कोई फूड खाते हैं तो फूड का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। खाने को जब हम चबाकर खाते हैं तो मुंह के अंदर मौजूद सलेवरी ग्लैंड सलेवा छोड़ती है, जिससे फूड का पीएच लेवल मेंटेन हो जाता है। उसके बाद खाना हमारी फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में आता है। पेट में मौजूद HCl एसिड खाने को तोड़कर कई पेस्ट जैसा बना देता है। इसके बाद यह पेस्ट हमारी छोटी आंत में जाता है, जिसमें सारे डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट किए जाते हैं और छोटी आंत में सारे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद वेस्ट मटेरियल आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर यह वेस्ट मटेरियल रेक्टम की तरफ धकेल दिया जाता है। रेक्टम फुल होते ही हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, जिससे हम टॉयलेट जाकर एनएस द्वारा पूप को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार हमारे खाने का पाचन होता है। वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो डाइजेशन की क्रिया होती है हमारे बॉडी में कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन की क्रिया हमारे बॉडी में कैसे कैसे होती है। गाइस ये जो डाइजेशन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है कि जो भोजन होता है, जो फूड होता है, उसका फिजिकल तरीके से भी डाइजेशन होता है और केमिकली तरीके से भी उसका डाइजेशन होता है। तो फिजिकल तरीके से कैसे डाइजेशन होगा, जो हमारे दांत होते हैं वो उसको क्या करते हैं, वो कूट पीस के क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। और केमिकल तरीके से क्या होगा कि जैसे हमारे बॉडी में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनसे क्या है, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को रिलीज़ किया जाता है। तो वो केमिकल्स के द्वारा भी उसको क्या है, डाइजेस्ट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद देखते हैं एक्चुअल में पाचन होता क्या है, पाचन कहते किसे हैं। तो पाचन किसको बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ करके सिंपल फूड में बदलना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा या फिर डाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो डाइजेशन से पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ का डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन क्या चीज़ का होगा, फूड मटेरियल का होगा। जो हम लोग खाए रहेंगे उसका डाइजेशन होगा। तो क्या किसका होगा, फूड। और फूड क्या होता है, फूड तो जानते ही हैं, फूड हमारे बॉडी का क्या होता है, एक बेसिक नेसेसिटी होता है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, या फिर जिसके बिना हम पूरे जो दिन में होने वाले जो वर्क होते हैं उसके बिना, उस भोजन के बिना हम उन सारे वर्कों को नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या होता है, भोजन, फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, फिर हमारा जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र में जानते हैं ना कि बहुत सारे उसमें ऑर्गन क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो एक साथ मिला करके हम उसको क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो जो पाचन तंत्र होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, एनस तक ख़त्म होता है। तो माउथ से एनस तक हम एक साथ उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एक साथ हम उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्री कैनाल का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, 32 फीट होता है। अगर हम इसको मीटर में देखें तो कितना होगा, ये 9 मीटर होगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है हम उसको 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 4 भागों में डिवाइड कर दिए हैं, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, एक एक करके कैसे यहाँ पे डिटेल में समझते हैं क्या होता है। तो माउथ में अगर हम देखेंगे तो माउथ में देखिए यहाँ पे और भी सब ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसको क्या क्या बोला जाता है, लिप्स बोला जाता है, पैलेट बोला जाता है, टीथ बोला जाता है, टंग, फेरिंग्स, है ना, ये सब इसको बोला जाता है। इसके बाद कहाँ जाएगा, आगे जा करके कहाँ जाएगा, ये ओइसोफेगस में जाएगा। तो ओइसोफेगस हम इसके बारे में डायग्राम में देखेंगे डिटेल्स में। इसके बाद ओइसोफेगस कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है गाइस, आइए डायग्राम में देखते हैं हम। इतना चीज़ समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। इसके बाद हम देखते हैं डायग्राम में, आइए।
चलिए गाइस, डायग्राम में देखते हैं, हम एक एक तो समझते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। तो जो हम स्टार्टिंग यहाँ पे कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं। तो चलिए माउथ से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डाइजेशन को। तो माउथ को हम क्या चीज़ यहाँ पे कहते हैं, माउथ को क्या बोला जाता है, ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी कहा जाता है। कैविटी क्यों कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है, जब आप इसको खोल करके देखेंगे तो एक प्रकार का यहाँ पे क्या दिखता है, गुहा दिखता है। ऐसे करके देखिए, यहाँ पे एक प्रकार का क्या दिखेगा, गुहा दिखेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैविटी बोला जाता है। तो कैविटी में देखिए, माउथ में और भी क्या है, ऑर्गन पाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा। लिप्स क्या करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट या फिर स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसमें क्या करता है, ये शटर का काम करता है। शटर कहने का मतलब क्या होगा, जैसे ही हम भोजन को खाते हैं तो ये क्या होता है, ये खुल जाता है, खाने की कोशिश करते हैं उस टाइम, ठीक है। और जैसे ही हम अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर बोलते हैं तो उतना टाइम ये क्या करता है, खुलता है और बंद होता है। तो एक प्रकार का क्या है, एक शटर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या चीज़ हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। तो टीथ क्या करता है, जो भोजन होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो होता है उसको क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। यहाँ पे दांत के भी प्रकार होते हैं, तो दांत के जो प्रकार होते हैं उसको मैं आपको अलग वीडियो में यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। दांत के बाद कौन सा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, टंग हो जाएगा। तो टंग क्या करता है, जो भोजन होता है हम उसको खाते हैं, चबाते हैं, तब वो क्या करता है, या इधर से उधर वो पलटाने का काम करता है टंग। और उसका एक और वर्क क्या होता है, वो टेस्ट का मतलब हमको टेस्ट को बताता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, पैलेट हो जाएगा। पैलेट जानते हैं, जैसे पैलेट को हम क्या बोलते हैं, तालू भी बोलते हैं, जो कैविटी का क्या होता है, छत होता है, ठीक है। इसके बाद और क्या हो जाएगा, फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स के ठीक है, वो तो रास्ता दिखाता है फेरिंग्स। और क्या चीज़ है और माउथ में ही और क्या चीज़ पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, ये एक प्रकार का जो सलाइवा होता है उसको ये सिक्रीट करता है, ठीक है। जो सलाइवा सिक्रीट करता है वो क्या करता है, जो भोजन होता है उसको चिकना बनाता है। चिकना क्यों बनाता है, ताकि वो नीचे की ओर आसानी से सरक सके, ठीक है। तो इतना चीज़ हो गया माउथ के बारे में। हाँ, एक चीज़ और, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो दिन भर में लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा को सिक्रीट करता है। कितना, 1 से 1.5 लीटर। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद भोजन यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम उसको क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। जो भोजन बोलस बोलेंगे, देखे होंगे एक प्रकार का गोला जैसा बन जाता है, चिपचिपा उसमें चिकना हो जाता है। जैसे ही आप वैसे अगर मान लीजिए भोजन कर रहे हैं उस टाइम अगर एक आध कंकड़ अगर वहाँ पे फंस जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसको निकाल करके यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे, जो कंकड़ होगा उसको फेंकेंगे, अगर खाने लायक रहेगा तो उसको फिर से खा लेंगे, नहीं तो फिर ये तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का वो बोलस बन जाता है, ठीक। बोलस क्या होता है, तो जो बोलस होता है वो बनाता है। और यहाँ पे जो माउथ में होता है, यहाँ पे केवल और केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है, ठीक है। बाकी चीज़ का यहाँ पे किसी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद जो बोलस फॉर्म होता है वो क्या करता है, आगे नीचे की ओर सरकते हुए जाता है। किसके माध्यम से जाएगा, किस ऑर्गन के द्वारा, हो जाएगा ओइसोफेगस के माध्यम से। तो ओइसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होती है। एक प्रकार का क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी के माध्यम से भोजन धीरे धीरे सरक करके कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो स्टमक क्या होता है, हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है कार्डियक, सेकेंड पार्ट को बोला जाता है फंडिक, और थर्ड पार्ट को बोला जाता है पाइलोरिक। जो यहाँ पे कार्डियक वाला जो पार्ट होता है, कार्डियक क्यों, क्योंकि ये कार्डियक एक प्रकार का कार्डियक जो हार्ट होता है हम लोग का, उसके जस्ट नीचे होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक वाला पार्ट बोलेंगे। तो कार्डियक में क्या होता है, यहाँ पे मेनली HCl का सिक्रीशन किया जाता है। HCl क्या करता है, एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ होता है जिसका pH कितना होता है, 2 होता है। तो ये क्या करता है, भोजन को और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ने के लिए यहाँ पे, या फिर उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है HCl। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है, फंडिक वाले पार्ट में जाता है। फंडिक में क्या होता है, यहाँ पे जो भोजन होता है, यहाँ पे एक मतलब कांटादार स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, भोजन को यहाँ पे स्टोर करके रखता है, कुछ समय के लिए रोक कर रखता है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा, जो भोजन होगा वो आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, वो जाएगा पाइलोरिक वाले पार्ट में। जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है वो क्या करे, गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे रिलीज करेगा। गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, 2 प्रकार के वहाँ पे एंजाइम होंगे, कौन कौन से, रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन होता है वो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, और जो को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। इसके बाद यहाँ जो भोजन यहाँ पे होता है स्टमक में, उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं यहाँ। अब जो यहाँ पे जो भोजन होता है वो एक प्रकार का जूस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस जूस को हम क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। अब काइम क्या होता है, धीरे धीरे वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर धीरे धीरे
सरकते हुए जाने लगता है। यहाँ पर से में केवल यहाँ पे क्या चीज़ का, केवल और केवल प्रोटीन का यहाँ पे डाइजेशन हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ का यहाँ पे डाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि हम भोजन के रूप में तो सभी चीज़ को खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मिनरल, ये सब सारे चीज़ को हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल क्या चीज़ का, देखिए स्टार्च का कहाँ पे डाइजेशन हो गया है, माउथ में हो गया है, और यहाँ पे स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ है, केवल और केवल प्रोटीन का हुआ है। लेकिन और भी तो उसमें हमारे भोजन में होते हैं, उनका डाइजेशन कहाँ होगा, आगे धीरे धीरे जाएगा। तो जो यहाँ पे काइम होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टमक से नीचे की ओर सरकने लगता है। तो नीचे की ओर जैसे ही सरकते जाता है वो कहाँ जाता है, सबसे पहले देखिए यहाँ से भोजन नीचे जाता है, तो नीचे जाता है तो जो काइम होता है वो तो केवल क्या बोलना चाहिए उसको, एसिडिक नेचर का होता है। जबकि एसिडिक जो फूड होता है या फिर काइम जो होता है उसका इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन वहाँ पे क्या बोलता है कि भैया हम तो जब ऐसे फूड का डाइजेशन करेंगे जो क्या होगा, क्षारीय नेचर का होगा। तो क्षारीय नेचर का यहाँ पे बनाने के लिए क्या करता है, ये जो लीवर होता है वो क्या करता है, एक प्रकार का जूस का सिक्रीट करता है। कौन से जूस का, जिसको बोलते हैं बाइल। बाइल नामक एक जूस को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिसको यहाँ पे गाल ब्लैडर के द्वारा उसको स्टोर किया जाता है ना, गाल ब्लैडर के द्वारा। हम इसको गाल ब्लैडर को हिंदी में पित्ताशय भी बोलते हैं। यहाँ पे पित्त या फिर बाइल जो होता है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के बाद उसको जो भोजन आ रहा होता है उसमें मिला दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है, क्षारीय नेचर का हो जाता है। क्षारीय कितना क्षार होगा उसमें, क्षारीय होगा जिसका pH मान कितना होगा, 8 होगा, लगभग 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आप लोगों को ऑर्गन दिख रहा होगा जिसका नाम है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के द्वारा क्या होता है, पूर्ण पाचक एंजाइम को सिक्रीट किया जाता है। कौन कौन से पूर्ण पाचक एंजाइम होंगे, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूँ लेट, है ना। तो लेट से क्या होगा, एल से क्या होगा, यहाँ पे लाइपेज होगा, ए से क्या होगा, एमाइलेज होगा, और टी से क्या होगा, ट्रिप्सिन होगा। तो यहाँ पे 3 प्रकार का जो एंजाइम होता है वो पैंक्रियाज के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया जाता है, जिसको पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा उसको मिला दिया जाता है। अब जो हमारा काइम होता है वो कम्प्लीटली बेस नेचर का हो जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। अब स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है अब क्या करता है, उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। तो जो भोजन होता है काइम, उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार का जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, जो आवश्यक मटेरियल होता है, उनमें सब चीज़ उसमें पाया जाता है। तो उसको क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी यहाँ पे देखिए 3 चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है, डिओडिनम, जेजिनम और इलियम, ठीक है। ये तीनों जो भाग होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। अब क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जो काइम होता है उसमें से जितने भी आवश्यक पदार्थ हमारे बॉडी के लिए होते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, सारा चीज़ का क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कहाँ मिला देगा, वो ब्लड में मिला देगा, ठीक है। अब इसके जो एब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको धीरे धीरे करके कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी देखिए यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम एक साथ क्या बोलते हैं, कोलोन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा आप लोगों को ऑर्गन दिख रहा होगा, इस ऑर्गन को क्या बोला जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है। ये अपेंडिक्स क्या होता है, अब हमारे बॉडी में अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है, या फिर अवशेषी अंग के रूप में होता है। अवशेषी अंग उसको बोलेंगे जो कि पहले क्या था, एक्टिव था, और अब वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, हमारे बॉडी में उसका कोई वर्क नहीं है, तो उसको बोलेंगे अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग के रूप में कौन सा हमारे बॉडी में है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। अब क्या होता है, भोजन को अब लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, ठीक है। जो वेस्ट या फिर जो बाकी होता है उस भोजन को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको भी क्या बोल रहा है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए, ये जो ऊपर चढ़ा है इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ऊपर जाने के बाद इधर चल दिया है, तो जो इधर क्षैतिज गया है उसको क्या बोलता है, ट्रांसवर्स कोलोन बोला जाता है, ठीक है। क्षैतिज जाने के बाद फिर से वो नीचे आया है तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन बोला जाता है, ठीक है। डिसेंडिंग कोलोन फिर इधर कहाँ आया है, मेरी साइड आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कोलोन, ठीक। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पे
बांटा गया है सेक्शन में। ठीक, जो अनएब्जॉर्बेड भोजन होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हुआ रहता है, वो आ जाता है अब कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन की क्रिया नहीं होता है। अब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी बच जाया रहता है, उसी पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन, जो पानी होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद उसको कहाँ भेज जाता है, उसको भी जाकर के ब्लड में मिला दिया जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बचता है वो कहाँ जाता है, रेक्टम में जाकर के वो स्टोर रहता है, रेक्टम में जाकर के। अब जो रेक्टम में जो मटेरियल पहुंचा हुआ होता है, हम उसको एक शब्द में हम क्या बोलते हैं, काइल बोला जाता है। याद रखिएगा गाइस, ठीक है। ऊपर में जब मुख में था तो उसको हम चबा करके क्या बनाया, बोलस बनाया। ठीक है, बोलस बनाने के बाद उसको स्टमक में हमने क्या बना दिया, काइम बना दिया। ठीक है, एक प्रकार का जूस बना दिया। फिर नीचे जाते जाते वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, काइल जो होता है वो रेक्टम में जाकर के स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद हम उसको कुछ घंटों में एनस के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि डाइजेशन कैसे कैसे यहाँ पे हमारे बॉडी में डाइजेशन की क्रिया कैसे कैसे हुई है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।